दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपने जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी 2023 के स्कोर कार्ड से बहुप्रतीक्षित भर्ती विज्ञापन एजीटीए विज्ञापन, जैसा कि आज सालों से विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे थे विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा, तो आज वो विज्ञापन जारी कर दिया गया है। एजीटीए विज्ञापन तो आज जारी किया गया, जो कि आपको 2 दिन पहले इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एजीटीए, जेई, मेडिकल विभाग 3 विज्ञापन ऐसे हैं जो आचार संहिता से पहले यानी 10 मार्च से पहले आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज आपका एजीटीए का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। योग्यता क्या है, आवेदन कब से लिया जाएगा, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपको जेई 2024 का विज्ञापन किस दिन देखने को मिलने जा रहा है और कितने पदों पर देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। स्क्रीन पे आप लोग दिख रहे होंगे कि एजीटीए का विज्ञापन यानी विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 जारी किया गया। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 4/3/2024 है, यानी आज विज्ञापन का प्रकाशन की तिथि है। ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट होंगे 1 मई से और आवेदन की लास्ट डेट होगी 31 मई। जो मेन चीज़ें उसको देख लेते हैं और सिलेबस को डिटेल में देखेंगे इसके बाद। तो आपका आवेदन स्टार्ट होगा 1 मई से और लास्ट डेट होगी 31 मई। फिर वहीं आपके आवेदन के बाद पहले एजीटीए का विज्ञापन टोटल पदों की संख्या बताई गई थी आप लोगों को कि 4000 प्लस पदों की संख्या रहेगी जब विज्ञापन जारी होगा। लेकिन 4000 पद ना आके केवल 3446 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ। इसका कारण क्या है कि 1800 पदों को विभाग को वापस कर दिया गया। जो 1800 पद और थे उनको उसको विभाग को वापस कर दिया गया। अब जो टोटल पदों की संख्या है वह 3446 है, यानी 3446 पदों पे आपका विज्ञापन जारी हुआ है। पहले यही विज्ञापन 4000 प्लस पदों पे जारी होने वाला था, लेकिन कुछ पद ऐसे थे यानी 1800 पद ऐसे थे जो कि विभाग को वापस कर दिया गया, इसीलिए पदों की संख्या कम हो गई। खैर, पदों की संख्या इतनी भी कम नहीं है, 3446 पद हैं। पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप पीटी स्कोर कार्ड यानी कि आपके पास पीटी 2023 का स्कोर कार्ड होगा तभी आप एजीटीए भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते। पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जब आप आवेदन करेंगे तो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आपको पीटी 23 का एक शॉर्ट लिस्टिंग जारी किया जाएगा। तो अभी आप लोगों को जो शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ होगी वह भी जानकारी दी जाएगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है पीटी 23 स्कोर कार्ड की। फिर इसके बाद आगे कर देखा जाए तो माननीय उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त आदेशों के समादार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश से प्रभावित होने वाले कुल 2384 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। उक्त सूची आयोग की वेबसाइट uptripplesc.gov.in पर प्रतीक से प्रकाशित की जाएगी। कृषि विभाग अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या इतना दिनांक इतना 2384 याचिकाओं को निम्नलिखित 2 प्रकार की स्थिरता प्रदान किए जाने के निर्णय लिया गया है। आगामी तकनीकी सहायक के चयन हेतु पीटी परीक्षा ना देते हुए सीधे द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति है। आपको इतना पढ़ के सुनाने का बस मेन पर्पज यही था कि आगामी तकनीकी सहायक के चयन में पीटी परीक्षा ना देते हुए सीधे द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति है। उपयुक्त द्वितीय चरण की परीक्षा में भाग लेने हेतु आयु सीमा स्थिरता है। यह वो विद्यार्थी हैं जो याचिका के 2384 विद्यार्थी थे। लोग देख रहे होंगे ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में प्रतिभाग किया गया है एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। उक्त अभ्यर्थी द्वारा अपने पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करते हुए विज्ञापन के भाग 2 में दी गई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अनुसार आवेदन किया जाएगा। शुल्क की बात किया जाए तो आवेदन का शुल्क अनारक्षित सामान्य के लिए 0 रुपये, इस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए ऑनलाइन शुल्क प्रक्रिया 25 यह आवेदन शुल्क रखा गया है। फिर उसके बाद यहाँ देखा जाए अगर आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हैं आप, नाम परिवर्तन मेन चीज़ें देख ली जाती हैं। अब यहाँ देख लिया जाए जो कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आप यहाँ देख रहे हो, कृषि अनुदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश प्राविधिक सहायक ग्रुप सी कि 5200 से लेकर 20200 ग्रेड पे 2400 पे विज्ञापन जो जारी किया गया है, यह 2400 ग्रेड पे विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 1813 पद जनरल के हैं, अनुसूचित जात के 509 पद हैं, अनुसूचित जनजात के 151 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 629 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 344 पद हैं। और कुल पदों की संख्या यानी टोटल पदों की संख्या अगर देखा जाए कि 3446 पदों की संख्या टोटल पदों की संख्या ही है। वहीं कृषि अनुदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश प्राविधिक सहायक ग्रुप सी यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अगर देखा जाए आश्रित के लिए 68 पद हैं। इस तरह से कैटेगरी वाइज महिला की जो पदों की संख्या है वह 689 पदों की संख्या है। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक की 172 पद हैं। इसी कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दी गई है। अब अगर बात करें सिलेबस, पहले देख लेते हैं अर्हता।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कृषि सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2019 के अनुसार सेवा में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष यथा बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अधिमान अर्हता की अगर बात करें तो अगर एनसीसी आपके पास है तो आपको अधिमान अर्हता मिलती है। अधिमान अर्हता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए फाइनल सिलेक्शन में आपका नंबर किसी और विद्यार्थी के नंबर से सेम आ रहा है, तो अगर आपकी अधिमान अर्हता होती है, एनसीसी होता है या किसी सेना में आप 2 साल काम किए होता है, तो आपको वहाँ वरीयता दी जाती है। अधिमान अर्हता का मतलब यही होता है, बाकी आपको अलग से इसमें नंबर नहीं दिया जाता। तो ये हो गया आपके जो एजीटीए का विज्ञापन आया। अगर आयु की बात करें तो आयु की गणना आपकी 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष अधिकतम की आयु प्राप्त ना की हो, यानी 21 साल से लेके 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। चयन का आधार प्रश्न पत्र, पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन क्रमिक अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या इतना, यानी आपका पेपर होगा, पेपर के अकॉर्डिंग आपका चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु योजना और पाठ्यक्रम, देखिए आपके जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है, परीक्षा का पाठ्यक्रम देखा जाए, आपका परीक्षा पाठ्यक्रम दिया गया है कि 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपकी परीक्षा की अवधि होगी। आपके परीक्षा में फसल विज्ञान से 25 प्रश्न आएंगे, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन एवं क्रॉप फिजियोलॉजी से 10 प्रश्न आएंगे, वहीं उसके बाद मृदा एवं जल प्रबंधन से 15 प्रश्न आएंगे, कृषि प्रसार से 5 प्रश्न आएंगे, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजना से 5 प्रश्न आएंगे, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से 5 प्रश्न आएंगे, और वहीं 15 प्रश्न जो आपके कंप्यूटर से आएंगे, और उत्तर प्रदेश से 20 प्रश्न आएंगे। सबसे पहले पूरे यूट्यूब चैनल पे जानकारी दी गई थी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कि आपके सिलेबस में 2 टॉपिक और जोड़े जाएंगे, एक कंप्यूटर, एक यूपी स्पेशल। वही आपको यहाँ देखने को मिला है। कितनी वरीयता दिया गया है, 20 प्रश्न आपके होंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से और उसके बाद 10 प्रश्न होंगे आपके कंप्यूटर से। यह 2 जो टॉपिक है यानी 35 क्वेश्चन का, यह आपके पेपर में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बाकी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दे दिया गया है, और अगर देखा जाए टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होगा और 120 मिनट का पेपर होगा, यानी 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करना होगा। और वहाँ निगेटिव मार्किंग भी दी गई है, यानी कि अगर देखा जाए तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। फसल विज्ञान यानी आप सिलेबस का पूरा आपका वर्णन किया गया है, सिलेबस में कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। एजीटीए में पीटी 2023 का कट ऑफ की बात किया जाए तो अगर आपके 10 नंबर के आसपास भी हैं पीटी 23 के स्कोर कार्ड में, तो आप लोग सेफ स्कोर में हैं। बाकी जानकारी यही है कि एजीटीए स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है, इसमें पदों की संख्या ठीक ठाक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाएगा। यह वह विज्ञापन नहीं है जिसमें लाखों आवेदन हो, आवेदन लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर विभाग का विज्ञापन है, तो संभवतः पूरी की पूरी संभावना है कि 1 नंबर जो भी पाया होगा पीटी 23 के स्कोर कार्ड में, उनको भी मौका आयोग दे सकता है मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका आयोग दे सकता है। बाकी जो लोग पीटी 23 में आवेदन किए थे, परीक्षा दिए हैं, वह लोग एजीटीए का विज्ञापन जरूर डालें। यह ना सोचें कि 1 नंबर या 2 नंबर पीटी 23 में है तो विज्ञापन डालने का क्या मतलब होगा। देखिए 1 नंबर वालों, अभी यूपी SSSC काफ़ी ऐसे विज्ञापन हुए हैं जिनमें जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के रहे हैं, जिनका 1 नंबर पीटी का कट ऑफ गया है, तो उनको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिला है। तो इससे आप लोग ना चूकिएगा, 1 मई से जरूर आवेदन करिएगा, जिसका 1 नंबर हो या 2 नंबर हो। आप वह लोग भी आवेदन करें जो पीटी 23 में 1 या 2 नंबर भी पाए होंगे। आप लोगों को एजीटीए भर्ती विज्ञापन की जानकारी, जो कि सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दिया गया था 2 दिन पहले। अब जेई और मेडिकल विभाग में होम्योपैथिक का विज्ञापन, देखिए जेई का विज्ञापन पूरी की पूरी संभावना है कि 10 से लेकर 15 मार्च के पहले पहले आयोग जारी कर देगा। कल तक की यही सूचना थी, कल भी जो कुछ विद्यार्थी गए हुए थे आयोग, यानी कि सैटरडे को जो विद्यार्थी आयोग गए हुए थे, वहां से भी यह जानकारी दी गई थी कि आचार संहिता से पहले पहले जेई का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। और जेई में पदों की संख्या जो लोग 3,3500 बता रहे हैं, उतनी अभी पदों की संख्या है नहीं। अभी जो पदों की संख्या टोटल है, यह जानकारी मिली है कि 1500 से ऊपर पदों की संख्या है और 2000 के अंदर पदों की संख्या, यानी 1500 2000 के बीच में पदों की संख्या देखने को जेई में मिलेगा। और संभावना तो अभी तक यही है कि जेई का भी जो बहुप्रतीक्षित भर्ती विज्ञापन, जो कि इतने दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, पीटी 23 के स्कोर कार्ड से बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और साथ में एक विज्ञापन और होम्योपैथी का भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है, उसका भी अध्याचन आयोग में आ चुका है। यानी 3 भर्ती विज्ञापनों की जानकारी आपको दी गई थी, एजीटीए, जेई और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की विज्ञापन।
तो अभी बचे हुए 2 विज्ञापन, जेईई का विज्ञापन और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग अगर आयोग जाते हैं तो दबाव बनाते रहिए ताकि आपका विज्ञापन जल्द से जल्द आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।